नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जय श्री हनुमान की दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं या दो गलती करके। जी हाँ दोस्तों, सावधान। आज शाम 8 बजे के 17 बजट से, क्योंकि आपके झोली ने भगवान दो ऐसी बड़ी खुशी देने वाले हैं जो आपके आंखों से आंसू निकाल देंगे दोस्तों। क्योंकि यह खुशी ही कुछ ऐसी इतनी बड़ी होने वाली है जो आपने शायद भगवान से लगता है प्रार्थना कर करके बहुत लंबे समय से मांग रहा था। तो भगवान ने आपकी वह विनती सुन ली है और यह दो बड़ी खुशी आपकी झोली में देने वाले हैं। ऐसे में आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आज शाम 7:17 से आने वाला 24 घंटा जो आपकी जिंदगी का है वह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस खुशी को कुल्हाड़ी मार दिया तो दोस्तों, आप बहुत लंबे समय तक यूं ही रोते रहेंगे, यूं ही दुखी रहेंगे, यदि निराश रहेंगे। क्योंकि आज शाम 7 वर्ष की ये सच्चा घर से आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ होने वाला है। यह दो बड़ी खुशी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसे में आपको दोस्तों अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने जिंदगी में बहुत ही दुख उठाए हैं, रोगों का बोझ आपने अपने सिर पर घुमटी धोया है दोस्तों। कुछ तो आप अपने ही कारण दुखी हो। मैं अपने जीवन को झांपन किया है तो वहीं कुछ अन्य लोगों के का आपका जीवन दुखी से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपकी भी कुछ गलतियां हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में इतना दुखी रहते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब वही गलती आप करने वाले हैं। ऐसे में आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है। आज शाम 7:17, अन्यथा आपका जीवन यूं ही रोते रोते बीतेगा। फिर आप भगवान को दोष देंगे तो कभी अपने राशि को दोष देंगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आप सभी को लगता है कि आपका यह राशि है, वे हमेशा संघर्ष करता है। घिसा पिटा जीवन इस राशि के जातकों का होता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण तो आपको पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के ही कुछ ऐसी गलतियां हैं, इसका खामियाजा आपको इस प्रकाशित भोगना पड़ता है। जबकि आप देखे होंगे कि आपके सामने के ही कुछ लोग जो हमेशा बुरा कर्म करते हैं, उनका जीवन बहुत खुशहाल है और वे अपने जीवन में तरक्की भी कर रहे हैं। और यह बात आपको कहीं ना कहीं मन में खटकती भी है कि आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, फिर आपको इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है? क्या आप इस बुरे कर्म करें, लोगों के साथ धोखा दे, तब आपका जीवन खुशी होगा? ऐसी कई सारी बातें आपके मन में आती है, लेकिन फिर भी आपका दिल गवाही नहीं करता। तो सावधान, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। बस के ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों जो आपको खुश नहीं होने देती है। जी हाँ दोस्तों, वह दो गलती क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुनने में यह गलती आपको साधारण लग सकती है, लेकिन यही तो गलती है जो पूरे जीवन के आपकी खुशियों को छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, अपनी खुशियों के लिए तड़पते हैं, तो आज वे वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। यकीन मानिए, आजकल यह जो बातें बताने वाले हैं वे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां डाल देगा दोस्तों। वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते आ रहे हैं और दोबारा वही दो गति आज शाम 7:17 से करने वाले हैं। जो खुशी आपको भगवान खुद दे रहे हैं, उन्हें ही आप कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आप अपने ही खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपने खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको दूसरों की दुश्मनी की जरूरत नहीं है, आपकी खुशियों की दुश्मन आप खुद बन बैठे हैं। जी हाँ, और आप यही दो गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में वो खुशी नहीं मिल पाती है। जो आप चाहते हैं वो किसी शायद ही आपको प्राप्त हुई होगी, जहां पर आप दिल और दिमाग दोनों तरीके से खुश हुए होंगे। आप दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन असल में दिल में आपके बहुत सारी बातें हैं जो आप हर किसी को नहीं कह पाते, और 10 कभी आप खुश नहीं हो पाए हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक समय ऐसा था कि आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके अपने ही थे, लेकिन उस दौरान भी आप खुद को बहुत अकेला महसूस किए थे और आप रोए भी थे, लेकिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपकी खत्म होंगी, क्योंकि आप यही दो गलती करते हैं और वही दर्ज करने वाले हैं। तो वो गलती क्या है?
भगवान जो खुशी दे रहे हैं उनमें आप कुल्हाड़ी कैसे मारने वाले हैं, किस तरह से सावधान रहना है आज शाम 7 बजे 17 मिनट से, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे अपने खुशियों पर कुल्हाड़ी मारकर। दोस्तों, ऐसा आप गलती करने वाले हैं। यह चीजें सुनने में आपको छोटी लग सकती है या सामान्य लग सकती है, लेकिन यही छोटी गलतियां तो आपके लिए दुख का कारण बनी है और दोबारा से बनने वाली। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से सावधान हो जाएं, किस प्रकार से आप अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, कौन सी बुड्ढों घटिया करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन शुद्ध भावना के साथ कमेंट बॉक्स या पति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो दोस्तों जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम माता सीता, तो वो बजरंग बली के आशीर्वाद से आपको आपकी जिंदगी की हर एक खुशियां प्राप्त होंगी और आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी एक कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। जैसे में आप अवश्य ही लिखें दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं कि आप वो कौन सी 2 गलती करने वाले हैं जिसमें आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज शाम भगवान आपको 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी खुशी देने वाले हैं जो आपकी सोच से परे हो सकता है। अचानक की यह खुशी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में जो 2 गलती आपको नहीं करनी है वह है, पहली गलती, आपको किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन में बहुत सारे फैसले किए हैं और दोबारा से वही फैसला करने वाले हैं जिसका बुरा खामियाजा आम को भुगतना पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कितना भी को आपको बहलाया फुसलाया, आपको लाभ के बारे में बताएं, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहे, जिसमें आपका दिमाग हो, जो आपको सही लगता है। अंतरात्मा की आपको सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने अंदर की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी डील करेंगे या अन्य किसी भी तरह का कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहां पर आपको अपनी सूझबूझ दिखाना है। आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आप सिर्फ कौन नाराज होगा, कौन दुखी होगा, क्योंकि असल में जब आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तो आपके पास तो कोई अपना रहता ही नहीं है। ये बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में आप जो भी करें, अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्त, दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर, लेकिन इस दौरान आपको जो गलती नहीं करनी है वह भावनाओं को अपने वश में बनाकर रखना है। भावनाओं में नहीं रहना है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे, आपके अंदर से दुश्मन होंगे। जी हाँ, उनके अंदर आपके लिए छल कपट की भावनाएं होंगी, जगन की भावनाएं होंगी और वे आपको नुकसान करवा सकते हैं। अपने किसी कामों में हाथ डलवाकर यह किसी से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा सकते हैं। ऐसे समय में आपको बता दूं, किसी को भी अपने मन की बातों को नहीं बताना है। जो तो आप यह अब गलती नहीं करते हुए कि भावनाओं में बहते हुए आप बहुत सारी बातें हैं जो आपको हर किसी को नहीं बतानी होती हैं, लेकिन आखिर भी बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं बाद में वाद विवाद या किसी बात को लेकर आपको ताना देने लगता है, जिसके चलते आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप इसलिए सावधान हो जाएं, आप अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी न मारे यार 2 गलती करके। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपको इस दौरान किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का हाल ही होगा, आपको होने वाले हानि से किस प्रकार से बचना है, इन सभी के बारे में बहुत ही अंदर के। इस दौरान यदि आप किसी काम के सिलसिले में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ा दिमाग लगाकर सोचना विचार करें, उनसे बात करना चाहिए। अन्यथा थोड़ा सा भी इधर उधर यदि आप बातें हुई तो बनती बात भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, यह उस समय है, इस दौरान आपको अपने दफ्तर में यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पर सतर्कता के साथ काम करना होगा।
और अपने आसपास के लोगों के कहीं सुनी बातों में आकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जो समय है जीवन साथी के साथ आप अपने बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए योजनाएं बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके मन में कोई बात है तो आप उन बातों को अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, उस समय से परिवार के किसी सदस्य के बाद अगर आपको बुरी लगे तो आप उन बातों को अवश्य बताएं। आप उन बातों को मन में रह कर बातों को गहरा घाव बनाने से बचें। दोस्तों, यदि आप अपनी संतान को लेकर कुछ परेशान हैं, थोड़े चिंतित हैं, तो आप इतना चिंता न करें, आप उसका समाधान ढूंढने की तरफ ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, परिवार में आपका ज्यादा प्रेम बना रहेगा। परिवार के सदस्य के प्रति आपके जो जिम्मेदारी है वे आप पूरी करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर की सुख सुविधाओं के किसी खास वस्तु की खरीदारी करने वाले ने हैं। यह जो समय है आप अपने पूरे परिवार की खुशियों के प्रति समर्पित नजर आएंगे। ये जो समय है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी खास और सकता है। आप अपने जीवन साथी से असीम प्रेम करेंगे और कुछ बातों को लेकर आप दोनों में कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में आप धैर्य रखें, अनावश्यक का वाद विवाद न करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का भी प्रयास न करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिसके चलते आप दोनों बहुत खुश होंगे। इस दौरान आपको उठा चावला पर में आकर कोई भी अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ा फैसला नहीं लेना होगा। दोस्तों, खासकर आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके विवाह के बारे में बातें चल रही हैं, तो आप ऐसे निर्णय अति उत्साहित होकर नने सोच विचार करके ही लें तो बेहतर होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यह जो समय है प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए खास साबित होगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का यदि योजना बनाई है तो आप यह योजना सफल होगी। आपको आपकी लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। जिन लोगों की लव लाइफ में लंबे समय से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव है, रिजल्ट स्थितियां अब समाप्त हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन का, इसमें यदि आपकी लव पार्टनर के लिए आपके मन में कोई बातें हैं जो आपकी चिंताओं में डाली हुई है, तो आप ऐसे कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें बनाना चाहेंगे तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गामा आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था, वो पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस वह व्यक्ति आता है, दोस्तों से थोड़ा सावधान हैं, क्योंकि वे आधुनिक के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं, यह गलती न करें, ने जैसे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है, अब उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप जिससे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम दर्शाने वाले हैं। दोस्तों, यह समय है इसमें आप अपने कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में घर परिवार में आएंगी, इसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, या जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा।
जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वह भी कर जब आप उनके ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी के बातों को नजरअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका पार्टनर आपकी हर एक जरूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा और इस दौरान किसी चीज की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें। अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। उसके ने आपको खास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को ट्रैक्टर दिखाने का भी प्रयास करना होगा और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार भी देने की सोच नहीं होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके बीएच जरूर पूरी होने वाली है। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो यह समय अच्छा होने वाला है। बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों के दौरान, आपको अपने कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करना चाहिए, तभी आपके अधिकारी आपके कार्य से खुश हो जाएंगे और आपको प्रमोशन दे सकते हैं। आपके वेतन में वृद्धि भी कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको रिश्वत लेने से बचना चाहिए। जी हाँ, आप किसी के से पैसा लेकर कोई काम बिल्कुल भी न करें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को अपने आसपास ही अपने मित्रों के बातों में आकर कोई गलत काम किया किसी भी तरह का काम नहीं करना होगा, अन्यथा दोस्तों इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और आपका जो प्रमोशन संभावना बनेगा वे भी रुक सकता है और आपकी छवि भी आपके दफ्तर में खराब हो सकती है। या जो समय रहने वाला है, इसमें आपको देखा जाए जो इस राशि के जातकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ पुराना समस्या सेहत से जुड़ा उभर कर परेशान कर सकता है। दोस्तों, गर्मी के कारण आप कुछ अधिक परेशान होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप एनर्जी ड्रिंक पीएच, वो भी घर का ही कुछ बना हुआ जूस पिए तो आपके लिए बेहतर होगा। युवा जातकों को इस दौरान अपने क्रोध पर बहुत अधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर क्रोध हावी हो सकता है, जिसके चलते आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है और आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। यूं तो युवाओं का यह समय उनके मित्रों के साथ मौज मस्ती में बीतने वाला है। युवाओं को वर्ग अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है कि भविष्य में अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन पर उनका पूरा ध्यान देना चाहिए। मित्रों की बातों में आकर कोई भी गलत काम को अंजाम न दे, खासकर कि उन कामों को जिनमें आपका दिमाग और दिल दोनों ही आपका साथ न दें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान जो लोग वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन चलाने में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और आपको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी चोट लगने की संभावना है। बेहतर होगा कि आप इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन पर भी बैठे बिल्कुल भी नहीं, अनेजा उस व्यक्ति के चलते आप भी किसी गंभीर समस्या में भी फंस सकते हैं। वाहन का उपयोग करने में आपको ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करना चाहिए, नहीं तो चालान के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको अपने कार्य को समय से पूरा करने के लिए अपने जरूरी कामों पर पूरा फोकस देना होगा, नहीं तो आपका काम बीच में अटक सकता है। बाहर का ज्यादा खान पान करने से बचें, अन्यथा गंभीर स्किन से संबंधित। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में कोई पुराना वाद विवाद लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे फाइनल करने की कोशिश करें, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी कानूनी मामले में भी आपको जीत मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखना है, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। जो लोग नए नए शादीशुदा हैं, उन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होगी और जिनके संतान हैं
और बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति होने वाली है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। इस दौरान किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि अजनबी व्यक्ति आपके लिए कुछ दुख मुसीबत का कारण बन सकता है। दोस्तों, आपका यह समय कुछ भाग दौड़ से भरा रह सकता है। दोस्तों, यूँ कहे तो आपको इस दौरान कुछ कार्य के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने से ज़्यादा औरों की चिंता करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपका कोई प्रिय मित्र आपको धोखा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, यदि आपके तरक्की के मार्ग में कोई बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं अब आपकी दूर होंगी, वह भी किसी आपके मित्र के मदद से ही दूर होती दिख रही है। दोस्तों, यह समय बाकी दिनों की तुलना में आपका सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके घर पर कुछ अतिथि आए हुए हैं, जिनके वजह से आपके घर का माहौल बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है। इस दौरान आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। लोगों के बीच बड़ा ही प्रेम दिखाई देने वाला है। यदि घर परिवार में किसी के साथ कोई वाद विवाद है तो वो वाद विवाद भी अब समाप्त होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बुरी चीजों से बहुत ही दूरी बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपको कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं या कारोबारी हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपके तरक्की के मार्ग में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं, आपके बिजनेस व्यापार कारोबार में किसी खास कारण से यदि रुकावटें आ रही हैं, तो वह रुकावटें भी दूर होंगी। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में बाधा आ रही है, तो इस दौरान वह भी समाप्त होगी। इस दौरान आपको किसी के भी कामों में ढील देने से बचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपका यह समय उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। व्यवसाय में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिसके वजह से आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इस दौरान आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खरीदारी करने वाले हैं। जिन लोगों का नए मकान को खरीदने का सपना अभी तक अधूरा है, अब उनका यह अधूरा सपना पूरा होने वाला है। बिजनेस में यदि कोई डील लंबे समय से लटकी हुई है तो वह भी अब आपकी फाइनल होगी, जिसके वजह से आप बहुत ही खुश नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़े तो बड़ा ही सोच समझ कर लें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी न दिखाएं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, जिसके चलते विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए सही फैसला ले पाएंगे। व्यवसाय में कोई नुकसान यदि होता है, आप उनके नुकसान के वजह से दुखी होने के कारण ढूंढें, न कि आप सिर्फ दुखी रहें, नुकसान के कारण ढूंढें। इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य में कोई शारीरिक समस्या है तो आप उसे नजरअंदाज न करें। प्रेम जीवन के लिहाज से आपका यह समय कुछ खास रहेगा। यदि आपका पार्टनर किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो आप उनकी जिद को पूरा करते नजर आएंगे। आपका पार्टनर भी आपके लिए कुछ खास कर सकता है। यदि आपका जन्मदिन है तो आपको बड़े ही अच्छे उपहार मिलने वाले हैं।
शायद आप जो चाहते थे उनमें से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आपका ये जो समय है लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। इस दौरान आप अपने प्रेम जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा आप करने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ही लंबे समय से मुलाकात करने की योजना बनाए हैं, लेकिन जिनकी यह योजना सफल नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आप ऐसे चिंताओं को नजरअंदाज करने के बजाय आप उनसे खुलकर ही बातें कर लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि लव पार्टनर से भेंट मुलाकात की कोई योजना बनाई है तो बस आपको ध्यान रखना है कि वह कोई धार्मिक स्थल न हो, अन्यथा वहां के लोग आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप व्यवसाय में लापरवाही करेंगे तो आपका ही यह लापरवाही महंगा साबित होगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को जोखिम भरे संपत्तियों में निवेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल छोड़ता है तो आपको उसके काम को आपको दिया जा सकता है, जिसके कारण आग के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ आ सकता है। आपको उस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। किसी नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों से बेवजह का बात करने से बचना होगा और अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर भी कोई काम करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसमें समस्याएं आपके लिए ही उत्पन्न होंगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि आप अपने परिवार के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे काम को करने से बचें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी खुशियों को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप भी सही साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है आप बाद में अपने परिवार वालों को किसी खास कारण से मनाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में सभी का साथ मिलेगा, विनम्रता से पेश आए। समाज का स्तर पर कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण आप कुछ परेशान नजर आ सकते हैं। दोस्तों, परिवार और दाम्पत्य जीवन में आपको अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा झगड़ा बढ़ सकता है। यह तो समय है। अत्यधिक भाग दौड़ के कारण आप शारीरिक रूप से खुद को थका और हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अन्यथा समय है। भाग दौड़ के चलते आपका स्वास्थ्य भी समस्याओं में गिर सकता है। आपकी कुछ जरूरी काम भी व्यर्थ की भाग दौड़ में बीच में ही रुक सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम को प्राथमिकता दें जिससे महत्वपूर्ण कार्य है। उन लोगों को, दोस्तों, खिलाड़ियों को अभ्यास करते समय सावधान रहना है। कोई भी स्टैंडबाजी न करें, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। दोस्तों, मित्रों के बातों में आकर कोई ऐसे काम न कर दे जो आपके शरीर को कष्ट दे सके। दोस्तों, परेड, सर्वार्थ, सिद्धि, अमृत और शिव नामक योग बनने से आपके लिए समय बहुत शुभ है। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को अचानक से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपको अपने कौशल से कई सारे बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अन्य व्यक्तियों से बात नहीं करना चाहिए, खासकर यदि आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो ऐसे में आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको सच्चाई का साथ कभी नहीं जोड़ना है, क्योंकि इस दौरान कोई आपको झूठ बोलने के लिए या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने की सोच सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपस में वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे उनमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के बंटवारे को लेकर परेशान हैं तो ऐसे में आपको किसी तीसरे की का दखल अंदाजी करवा ही लेना चाहिए। इससे हिस्सा सही तरीके से मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक का स्तर पर शिक्षा और खेल से जुड़े किसी कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों को कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि परिवार के साथ अचानक से आप कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नियमित रूप से वर्कआउट के लिए समय निकालना आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। दोस्तों, यह समय है जो उद्योग व्यापार में मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, ये शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों का शुभ समय है।
दोस्तों, आपको लोगों की बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। जो आपको उचित लगे वही काम को अंजाम दे तो इसमें आप सफल भी होंगे। आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। वाहन को धीरे चलाएं, अन्यथा आप चालान के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान के यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने वाहन का सही तरीके से जांच पड़ताल कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो वाहन के खराबी के कारण आपको बीच रास्ते में धरना बढ़ जाए। दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके आगे पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह का प्रस्ताव आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस बात पर मुहर लगाकर जाएगा। दोस्तों, थोड़ा आपको भी अपने विवाह प्रस्ताव में समझौता भी करना पड़ेगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और ज्यादा देर न करें, क्योंकि एक ही चीज एक ही इंसान के अंदर आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपको बता दें, यह जो समय है इसमें आपके पास यदि विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो आपको वहां पर वाणी में मधुरता रखना होगा और अपने परिवार वालों को भी है सलाह देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ही किसी वाणी से आपका रिश्ता न कभी टूट जाए। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। या जिस समय है वे आपके लिए बहुत शुभ है। कोई पुरानी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। यदि आप इसे कीमती चीज की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी। धीरे धीरे आने वाले ने 1 महीने के अंदर आप ढंग से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको बता दें कि दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ सामान्य रह सकता है। जैसे कि आपको बिजनेस में कुछ डील को लेकर परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपने चतुर बुद्धि के कारण उन परेशानियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके वजह से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों, उसी के साथ जो अविवाहित जातक है जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आपको कोई रोग सता रहा है, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो आपका इस समय में कुछ स्वास्थ्य में गिरावट अधिक देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि नहीं आपको परीक्षाओं में समस्याएं हो सकती हैं। आपका मन पढ़ाई से इस दौरान किसी खास व्यक्ति के कारण भटकने वाला है या भटक रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। किसी कानूनी मामले में इस दौरान आपको जीत मिल सकती है, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं जो लोग गृहस्थ जीवन में लंबे समय से कुछ परेशान चल रहे हैं, तो अब उन्हें गृहस्थ जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान आप किसी नए वाहन को खरीदने का भी सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आप अपने घर के जरूरतों के लिए भी कुछ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। दोस्तों, यदि कोई काम आपके घर से जुड़ा लंबे समय से रुका हुआ है, तो वह काम आपका इस दौरान पूरा हो सकता है। धन संबंधी मामलों में आपका ये समय अच्छा है, लेकिन लेन देन के मामले में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि कोई ठगी व्यक्ति से आपका भेंट मुलाकात हो सकता है, जो पैसों को लेकर आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर सकता है। इस दौरान आपको अपने अंदर जिद व अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो उसमें आपकी कोई बात लोगों को बुरी लग सकती है। इसके चलते आपकी छवि पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इस दौरान दोस्तों, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में भविष्य के लिए कुछ योजना बना कर रखे हैं, तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखें, नहीं तो आपका काम
आपका यह योजना बनते बनते भी बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं जो नौकरी पेशा जातक हैं, फिर चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट, उन लोगों का अपने दफ्तर में किसी व्यक्ति के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है और इस दौरान आपको भी किसी भी व्यक्ति की कही सुनी बातों में आकर कोई भी बात नहीं कहना है, ना ही कोई भी ऐसा कार्य करना है। दोस्तों, इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में यह समय वृद्धि होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान यदि किसी कार्य में आप हाथ डाले हैं, उसमें कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। वहीं आपको अपने उम्मीदों पर आप खरा उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपका कुछ खास व्यक्ति से भी मुलाकात होने वाला है। वह व्यक्ति आपको कुछ खास सलाह आपके जीवन के लिए दे सकते हैं। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो इस दौरान आपको उस वादे को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपका वो धन लंबे समय के बाद आपको मिलने वाला है। इस दौरान आपको अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, काम धंधे में, वाणी व व्यवहार में मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपने किसी से पिछले समय में धन उधार मांगा था तो अब समय आ गया है कि आप उनके धन को वापस कर दें, नहीं तो इससे आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करने के प्रयास में लगे रहेंगे। पैसों का कैसे बचत करना है भविष्य में, इसके लिए आप बहुत ही सोच विचार करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आप यदि किसी चीज की फरमाइश अपने पिताजी से करेंगे तो आपके पिताजी आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके जीवन में किसी व्यक्ति के साथ कुछ झगड़े व झंझटें हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा यह समय दिलाने वाला है। इस दौरान आपको एक के बाद एक कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में यदि कोई गलती कर जाए तो आप उनकी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपके अधिकारी भी आपके कार्यों की जमकर प्रशंसा करने वाले हैं। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो आपका यह समय खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे। आप अपने मन में चल रही कई सारी बातों को उनसे साझा करते नजर आएंगे और कुछ खुशियों से भरी बातें भी आप दोनों करने वाले हैं। इस दौरान दोस्तों, भले ही आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा कम समय दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ही खुश नजर आएंगे। जो लोग मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है उनकी योजना अचानक से सफल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और लव लाइफ में यदि कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय रोमांटिक से भरा रहेगा। कुछ लोग अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने की योजना बना सकते हैं, जहाँ पे वे खूब मौज मस्ती करेंगे। कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी मिलने वाले हैं और यदि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उनकी इस गलती से भी पर्दा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस दौरान जो लोग सिंगल हैं और यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें किसी मित्र की मदद लेकर अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए, अन्यथा बहुत ही देरी हो सकती है। आपका प्रेम आपसे दूर हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके मन में कोई बात है तो आप उन बातों को अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, उस समय से परिवार के किसी सदस्य के बाद अगर आपको बुरी लगे तो आप उन बातों को अवश्य बताएं। आप उन बातों को मन में रह कर बातों को गहरा घाव बनाने से बचें। दोस्तों, यदि आप अपनी संतान को लेकर कुछ परेशान हैं, थोड़े चिंतित हैं, तो आप इतना चिंता न करें, आप उसका समाधान ढूंढने की तरफ ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, परिवार में आपका ज्यादा प्रेम बना रहेगा।
परिवार के सदस्य के प्रति आपके जो जिम्मेदारी है वे आप पूरी करते नजर आने वाले हैं दोस्तों। इस दौरान आप अपने घर की सुख सुविधाओं के किसी खास वस्तु की खरीदारी करने वाले ने हैं। यह जो समय है आप अपने पूरे परिवार की खुशियों के प्रति समर्पित नजर आएंगे। ये जो समय है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी खास और सकता है। आप अपने जीवन साथी से असीम प्रेम करेंगे और कुछ बातों को लेकर आप दोनों में कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में आप धैर्य रखें, अनावश्यक का वाद विवाद न करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का भी प्रयास न करें तो बेहतर होगा दोस्तों। आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिसके चलते आप दोनों बहुत खुश होंगे। इस दौरान आपको उठा चावला पर में आकर कोई भी अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ा फैसला नहीं लेना होगा। दोस्तों, खासकर आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके विवाह के बारे में बातें चल रही हैं, तो आप ऐसे निर्णय अति उत्साहित होकर नने सोच विचार करके ही लें तो बेहतर होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यह जो समय है प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए खास साबित होगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का यदि योजना बनाई है तो आप यह योजना सफल होगी। आपको आपकी लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। जिन लोगों की लव लाइफ में लंबे समय से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव है, रिजल्ट स्थितियां अब समाप्त हो सकती है दोस्तों। यह जो समय है प्रेम जीवन का, इसमें यदि आपकी लव पार्टनर के लिए आपके मन में कोई बातें हैं जो आपकी चिंताओं में डाली हुई है, तो आप ऐसे कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें बनाना चाहेंगे तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गामा आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था, वो पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस वह व्यक्ति आता है, दोस्तों से थोड़ा सावधान हैं, क्योंकि वे आधुनिक के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं, यह गलती न करें, ने जैसे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है, अब उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप जिससे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम दर्शाने वाले हैं। दोस्तों, यह समय है, इसमें आप अपने कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में घर परिवार में आएंगी, इसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, या जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वह भी कर जब आप उनके ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी के बातों को नजरअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका पार्टनर आपकी हर एक जरूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा, और इस दौरान किसी चीज की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें यदि आपके रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें, अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें,
उसके ने आपको खास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को ट्रैक्टर दिखाने का भी प्रयास करना होगा, और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार भी देने की सोच नहीं होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके बीएच जरूर पूरी होने वाली, क्योंकि इस दौरान कोई आपको झूठ बोलने के लिए या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने की सोच सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपस में वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे उनमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के बंटवारे को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आपको किसी तीसरे की का दखल अंदाजी करवा ही लेना चाहिए। इससे हिस्सा सही तरीके से मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक का स्तर पर शिक्षा और खेल से जुड़े किसी कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों को कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि परिवार के साथ अचानक से आप कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नियमित रूप से वर्कआउट के लिए समय निकालना आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। दोस्तों, यह समय है जो उद्योग व्यापार में मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, ये शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों का शुभ समय है। दोस्तों, आपको लोगों की बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। जो आपको उचित लगे वही काम को अंजाम दे, तो इसमें आप सफल भी होंगे। आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। वाहन को धीरे चला है, अन्यथा आप चालान के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान के यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने वाहन का सही तरीके से जांच पड़ताल कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो वाहन के खराबी के कारण आपको बीच रास्ते में धरना बढ़ जाए। दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके आगे पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह का प्रस्ताव आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस बात पर मुहर लगाकर जाएगा। दोस्तों, थोड़ा आपको भी अपने विवाह प्रस्ताव में समझौता भी करना पड़ेगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और ज्यादा देर न करें, क्योंकि एक ही चीज एक ही इंसान के अंदर आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपको बता दें, यह जो समय है इसमें आपके पास यदि विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो आपको वहां पर वाणी में मधुरता रखना होगा और अपने परिवार वालों को भी है सलाह देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ही किसी वाणी से आपका रिश्ता न कभी टूट जाए। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह जिस समय है वे आपके लिए बहुत शुभ है। कोई पुरानी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आप इसे कीमती चीज की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी। धीरे धीरे आने वाले ने 1 महीने के अंदर आप ढंग से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको बता दें कि दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ सामान्य रह सकता है, जैसे कि आपको बिजनेस में कुछ डील को लेकर परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपने चतुर बुद्धि के कारण उन परेशानियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके वजह से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों, उसी के साथ जो अविवाहित जातक है जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आपको कोई रोग सता रहा है, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो आपका इस समय में कुछ स्वास्थ्य में गिरावट अधिक देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि नहीं आपको परीक्षाओं में समस्याएं हो सकती हैं। आपका मन पढ़ाई से इस दौरान किसी खास व्यक्ति के कारण भटकने वाला है या भटक रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा।
किसी कानूनी मामले में इस दौरान आपको जीत मिल सकती है, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं जो लोग गृहस्थ जीवन में लंबे समय से कुछ परेशान चल रहे हैं, तो अब उन्हें गृहस्थ जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान आप किसी नए वाहन को खरीदने का भी सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आप अपने घर के जरूरतों के लिए भी कुछ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। दोस्तों, यदि कोई काम आपके घर से जुड़ा लंबे समय से रुका हुआ है, तो वह काम आपका इस दौरान पूरा हो सकता है। धन संबंधी मामलों में आपका यह समय अच्छा है, लेकिन लेन देन के मामले में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि कोई ठगी व्यक्ति से आपका भेंट मुलाकात हो सकता है, जो पैसों को लेकर आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर सकता है। इस दौरान आपको अपने अंदर जिद व अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो उसमें आपकी कोई बात लोगों को बुरी लग सकती है। इसके चलते आपकी छवि पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इस दौरान दोस्तों, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में भविष्य के लिए कुछ योजना बना कर रखे हैं, तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखें, नहीं तो आपका यह योजना बनते बनते भी बिगड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। वहीं जो नौकरी पेशा जातक हैं, फिर चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट,